जय हिंद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं। ये न्यूज़ आ रही है इजराइल की तरफ से। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकुओं द्वारा 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना जो थी वह बनाई जा रही थी, लेकिन आईडीएफ के द्वारा यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस योजना को नाकाम जो है वो कर दिया गया है। क्या है पूरी न्यूज़, तो चलिए जानते हैं। ईरान और इजराइल वॉर पर या इस न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या था। तो देखिए हुआ क्या था। तो 7 अक्टूबर 2023 को जो ईरान समर्थित हमास संगठन है उसके द्वारा इजराइल पर हमला किया गया और इस हमले में कई लोगों की जानें गई। करीबन 1200 से ज़्यादा लोगों की इसमें जानें चली गई। महिलाओं के साथ बलात्कार जो है वो किए गए, जान माल की हानि हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक भी जो है वो बनाया गया। और इसी युद्ध के बाद या कहना चाहिए इसी हमले के बाद इजराइल ने ईरान के विरुद्ध एक सैन्य ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। जो गाजा स्थित वेरियस ठिकाने हैं हमास के, उनको निशाना जो था वह इजराइल के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमला था 7 अक्टूबर 2023 को जो ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया और उसी के बाद से ईरान और इजराइल के बीच ये वॉर जो है वो शुरू हो गई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इजराइल के द्वारा जो सैन्य ऑपरेशन किए जा रहे हैं गाजा में, लेबनान में, उसमें भी कई लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं। अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो अक्टूबर तक यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक करीबन 41,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। साथ ही साथ 97,000 लोग घायल हो चुके हैं। जान माल का काफ़ी नुकसान जो है वो गाजा से क्षेत्र में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी निर्दोष लोग जो है वो शिकार हो रहे हैं इस वॉर का। अब इजराइल ने केवल गाजा को निशाना नहीं बनाया है, इजराइल ने लेबनान पर भी हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं, जो सैन्य ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसमें लेबनान में भी 12 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। तो ये वॉर काफ़ी बड़ी होती जा रही है। इस वॉर में लोगों का जो निर्दोष है उनका काफ़ी नुकसान जो है वो हो रहा है। तो चलिए अब न्यूज़ पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 7 अक्टूबर हमले की बरसी थी उस पर हमास के लड़ाकुओं द्वारा फिर से ये योजना बनाई जा रही थी कि हम इजराइल पर फिर से जो है वो हमला करेंगे। लेकिन आईडीएफ को ये जानकारी मिल गई, उन्होंने इस हमले को जो है वो रोक दिया और जो गाजा में विभिन्न क्षेत्र हैं उनको निशाना जो है वो आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बनाया गया। सुरंगों को निशाना बनाया गया, रॉकेट लॉन्चर्स को जो है वो निशाना बनाया गया और उसे खत्म जो है वो कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये जो योजना बनाई जा रही थी इसे पूरी तरीके से नाकाम जो है वो कर दिया है। हालांकि जो हमास है उसके द्वारा 4 रॉकेट जो थे वह इजराइल पर दागे गए थे। बताया ये जा रहा है कि 3 रॉकेट तो इजराइल के द्वारा रोक दिए गए, लेकिन जो चौथा वाला था वो पहुंच गया भाई इजराइल में, है ना। लेकिन वो एक खुली जगह पर जो है वो पहुंचा, तो जान माल का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि खबर की अगर हम बात करें तो इजराइल में इन रॉकेटों द्वारा जान माल का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। यहाँ पर
मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था ना, बताया जाता है कि हॉलोकॉस्ट के बाद एक ही दिन में यहूदी लोगों पर किया गया ये काफी बड़ा हमला था और काफी घातक जो है वो साबित हुआ। आज एक्स पर ट्वीट भी जो है वो किया गया और ये बताया गया ये जो हमला हुआ है या ये जो हमला हुआ था आज से 1 साल पहले, इस हमले ने इजराइल का इतिहास ही जो है वो बदल कर रख दिया। तो ये थी पूरी न्यूज़। आपको क्या लगता है ईरान इजराइल वॉर पर? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएं। कुछ कमी आपको लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी कुछ ट्राई जो है वो कर रही हूँ जो कि ऑडियंस को पसंद आए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।